बिल्कुल, इसकी मैं अब थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ कि ये गैप क्यों बढ़ता जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि जो वसाइल हैं वो उस सतह पे हैं कि जहाँ पे नहीं होने चाहिए, जिस तरफ जाने चाहिए उस तरफ जा नहीं रहे वसाइल। मिडिल क्लास इसलिए श्रिंक हो रही है। अब पिछले 10-15 साल की बात करें तो यहाँ पे कम से कम गुर्बत को कम होना चाहिए था, लेकिन अगर सरकारी दादोशुमार की बात करें तो गुर्बत पहले आज से 15 साल पहले 25% थी सरकारी दर, अब वो 37.7% या 38% हो गई है। बकौल ये हुकूमत के खुद मान रही है कि हमने उसमें 12-14% इबहाम भी होगा, तो कुछ इबहाम ये तकरीबन 45% ज्यादा है। और उसमें हर मिनट में एक मिडिल क्लास से 115 लोग गुर्बत के लकीर से नीचे जा रहे हैं हर मिनट में, और 3 करोड़ और 90 लाख से ज़्यादा लोग जो है अब तक खतरा गुर्बत से नीचे आए हैं इस पिछले 10-15 साल में। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुल्क में हालत ये होगी तो फिर क्या होगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे, मौत लेंगे ना, वो पैसे दे के मौत खरीदने की कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इस सिनेरियो इस सारे का दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। एशिया के सबसे ज़्यादा ममालिक और अफ्रीका के ममालिक में से ये सारी जो इलीगल गैर कानूनी इमिग्रेशन है ये हो रही है। ये एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के अंदर जो है वो तकरीबन ये जो इंडस्ट्री जिसको सो कॉल्ड कहते हैं कारोबार बना लिया गया था, ये जो माफिया एजेंट है, तकरीबन $6 अरब 6 बिलियन सालाना उन्होंने ये कमाया इसमें। और अब उसके इस दिनों में अगर अंदाज़ा लगाएं, ये बात तो मैं कर रहा हूँ पिछले कुछ 7 साल पुरानी, 6-7 अब इसमें कोई $2 अरब का मजीद इजाफा हो गया। और पाकिस्तानी अगर इसको करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कोई 3,000 अरब रुपया बनता है। और हमारे जो टैक्सेस है उसका निसब बन जाता है जो हमने कलेक्ट किया। तो ये फिर क्यों नहीं लोग, मतलब वो जो जेंट है क्यों नहीं आपको सबब बाग दिखाएंगे, और यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो हमारा बच्चा क्यों नहीं जाएगा, मतलब उस तरफ जाएगा। ये एक वाकया भी हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इससे पहले जनवरी में एक वाकया हुआ था जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे वो भी इसी तरह ही हलाक हुए थे। उसमें एक हॉकी की प्लेयर भी शामिल थी, अंदाज़ा लगाएं, खातून शामिल थी। अच्छा, इसमें जो जितने लोग यहाँ से जाते हैं तकरीबन 30%, 25 से 30% ज़्यादा वहाँ पहुँच पाते हैं। बाकी सारे उसमें से या तो वो पकड़े जाते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर गोलियों का निशाना बनते हैं और उनकी डेड बॉडी भी वापस नहीं आती, या वो जंगलों में, सहराओं में, दरियाओं में मारे जाते हैं, जिस तरह ये अभी वाकया हुआ। ये अगर यूनान से थोड़ा सा पीछे होता तो शायद इनकी लाशें भी ना मिलती, पता ही ना चलता गए कहाँ पे। ये थोड़ा सा करीब था, इस वजह से ये सारा मसला हो गया। और उसमें से जो लोग हैं वो कुछ जेल चले जाते हैं, वहाँ जेल काटते हैं, और कुछ वहाँ वापसी का सफर, जैसे ये अभी आपने बच्चे को दिखाया कि वो खुशकिस्मत समझता हूँ मैं इसको कि वापस आ गया अपनी जिंदगी अच्छी मतलब उसी तरह से लेके दोबारा से मौका मिल गया, आगे चल पड़ेगा। और ये को रुकने वाला नहीं। और इसके पीछे ये नहीं है कि वो माफिया जो एजेंट माफिया वही शामिल है, इसके पीछे जो फोर्सेज, वो जो अदारे जिन्होंने इसको रोकना है, चाहे वो हमारे हैं, चाहे वो यूरोप के हैं, चाहे वो दूसरे मुल्कों के हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। हिस्सापति जैसे आप कहते हैं वो लेके जाने देते हैं, छोड़ते हैं। खुद नहीं कहा कि जिन्होंने रोकना है वो खुद शामिल होते हैं, खुद वही ना अथॉरिटीज ने रोकना है। मैं वो मिसाल बता रहा हूँ, बेटे की बता रहा हूँ कि उसने मुझसे मतलब अपने तौर के ऊपर एक एजेंट को पैसे दे दी 4 लाख, उससे पहले जब मैंने उसको भेजा बाहर, उससे पहले। और वो मैंने जब मुझे मेरी मिसेज ने पैसे मांगे मुझसे कि पैसे दें थोड़े से उसको भेजना, मैंने कहा किस लिए भेजना, आप कौन लेके जा रहा है। उसने मुझे सूरत हाल बताई, मैंने उसे फिर थोड़ा सा समझाया, मैं कहा बेटा ये तुम्हारे साथ हाथ हो जाएगा नहीं। उसके अंदर एक FIA का अफसर उसके घर लेके गया मुझे, वो बेटा मेरा वहां बैठ के वो जो है सारा उसने मुझे बताया, अंदाजा लगाया, और उसने उसका भाई कर रहा था वो ये सारा काम। तो फिर ये जब ये सूरत हाल होगी और उसने फिर 1-1.5 लाख रुपया नहीं दिया, मैंने बड़ी कोशिश की, मिसेज मेरे आगे हाथ जोड़ना शुरू हो गई, वो ये कर देगा, वो कर देगा, कोई बात नहीं, दफा करे, ले इसको समझ आ गई है कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो 1-1.5 लाख रुपया नुकसान करके इस बच्चे को समझ आ जाए। मैं सिर्फ एक बात, अशरफ महताब साहब माजरत चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अभी आपने वक्फा ख़त्म होने के बाद कहा कि हम बजट पे बात नहीं कर रहे, हम किसी और तरफ अभी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे लोगों को यही नहीं पता कि हमने बजट से मांगना क्या है। ठीक है, बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, हम क्या रिलीफ, क्या जी रिलीफ, अच्छा मुझे बताएं क्या बजट ने आटा, घी, चीनी, बिजली, डॉलर सस्ता करना है? बजट ने नहीं करना। देखें, आपका तो रिलीफ आपके जेहन में ये है, मेरे जेहन में कतन ये रिलीफ नहीं है। मेरे जेहन में रिलीफ ये है कि हम एक इंसाफ पर मबनी सिस्टम मांगे, मुआशरा मांगे। वो नहीं सिस्टम, मुआशरा तो चले बात की बात है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है। ठीक बात। देखें, अगर आप उस सिस्टम पर इन्वेस्ट करते हैं,
एलोकेशन करते हैं बजट में कि अगर देखें मैं प्रॉपर्टी भी ख़रीदता हूँ, मैंने दुकान भी ख़रीदनी है, मैंने बिजली का बिल भी अदा करना है, मेरी अपना बिजली ख़राब भी होनी है, मेरा मीटर भी ख़राब होना है, मुझे गैस, मुझे जो सरकारी इदारों के साथ मेरा जो रोज़ाना का इंटरेक्शन है, मैंने थाने भी जाना है, मेरी FIR भी दर्ज होनी है मेरी, फिर उसके बाद मैंने अदालत में भी जाना है। ये पूरा एक निज़ाम है। हर शख्स की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको सरकारी इदारों के साथ चाहे थोड़ा या ज़्यादा वास्ता रहता है। ठीक है। और वहीं पे जहां उसका वास्ता शुरू होता है और वहीं से करप्शन भी साथ साथ शुरू हो जाती है। तो हमें मांगना चाहिए गवर्नमेंट से और क़यादत से एक सिस्टम, कि एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो। मैंने जैसे पहले कहा कि इस पर ई गवर्नेंस पे आप तवज्जो दें और मेरे घर बैठे बैठाए मेरे सारे काम और मेरा रिकॉर्ड, इंडिया ने बहुत सारा मेरा रिकॉर्ड सारे का सारा जो है वो 1 क्लिक पर हर अदारे को दस्तयाब हो, ताकि मुझे कागज भी ना संभालने पड़े। कागज गुम भी जाते हैं, कभी कॉपियां नहीं मिलती, कभी वो टेस्टेड नहीं है, कभी फलां मसला, कभी फलां मसला। इन मसाइल में जो उलझी हुई कौम है, वो बेचारी परेशान और फंसी हुई कौम है, वो बेचारी क्या करे। और फिर आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मेरी नजर में हम अपनी आबादी को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। प्लानिंग प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है, प्लानिंग नहीं हमारी। हमने किया क्या है सिवाय हमने लोग पैदा करने के। देखिए हम करते क्या है, देखें मादरत के साथ हमने दिमाग पैदा किए कि नहीं, आबादी आप कंट्रोल करें यार। आप कितने देखें ना, आप गंदम आपकी पूरी हो रही है, ना चावल पूरा हो रहा है, ना आपके बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ना आप जो हैं वो रोज़गार फराहम कर सकते हैं उस आबादी। इतनी आबादी का करना क्या है, और वो भी नकारा और बेकार लोग। हाँ। देखना आई जा रहे हैं दुनिया के अंदर। वो यार इनको रोको, सबसे पहले इसकी प्लानिंग करो। वो ये मेरा सवाल है, ये किसको कहना चाह रहे हैं कि रोको? गवर्नमेंट को नहीं ये सबको है यार। ये हैसियत मुआशरा, गवर्नमेंट, सियासी क़यादत, हम सब की जिम्मेदारी है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं या यहाँ पर ताजिर यूनियन की हैसियत से बैठे हैं? मेरा सवाल पाकिस्तानी यार, हम पाकिस्तानी ओवरऑल मैं सारी उनके खिलाफ बातें की हैं। अभी सारी सिस्टम असल में था, मैंने मिस की है ना। मैं वो ऐसे नहीं, बीच में असल में जहाँ पर कोई चीज वो बजट से रिलीफ से वाले से आई ना, मैं क्योंकि हम लोग जो है ना मेहनत कश को जिशान भी, मैं बता रहा हूँ, जिशान भी रिक्शा यूनियन जो है ना हमारी पंजाब की, उसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए। तो मैं अब इस चीज से कि बजट के रिलीफ के वाले से उन्होंने कहा ना कि सबसे पहले हमें इंसाफ पे मबनी सिस्टम चाहिए। जब गरीब के घर खाने को नहीं होगा ना, तो ये बात कर रहे हैं उस 10% तबके की जो क्या कहना लीड क्लास है, तो उसको वो कहता है कि इंसाफ के मबनी पे मुझे वो माशरा चाहिए, 1 क्लिक पे मुझे सारा डाटा चाहिए। और 1 क्लिक पे डाटे का क्या करना है, जब उसको घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मैं सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इंसाफ होगा तो सबके घर में। नहीं, आप पहले सबसे पहली बात है कि देखिए महंगाई के सूरत हाल से शुरू करें ना। कि आज जो है, आज के दिन में आटे का क्या रेट है, वही बात आ जाती है। वो कहते हैं आटे की बात ना करें। आटे की बात क्यों ना करें, आप अमीर लोग हैं, ताजिर लोग हैं, गरीब के बारे में करने चले हमारे बारे में। ठीक है, ये बात भी जस्टिफाइड है। ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। जी प्लीज भाई को जी प्लीज। मैं चाहता हूँ कि रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं। आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा यूनियन कहीं है ना? जी बिल्कुल, रिक्शा चलाते होंगे आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा नहीं चलाता, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाली क्या बात है? रिक्शा चलाना की बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो नहीं होना। मतलब मैं चलाता हूं तो मैं तंजन मुझे कहा है ना। नहीं, रिक्शा ही चलाते हो। हालांकि नई मीर से पहली कोई नई मीर साहब मेरी कोई पहली मुलाकात नहीं है। मैं ताजर हूं तो तिजारत करता हूं ना, उनका नुमाइंदा हूं ना। आप रिक्शा, मैं रिक्शा चलाता हूं तो मैं तो बड़े फख्र से कहूंगा यार मैं रिक्शा नहीं आके मेरी बात आप उसको थोड़ा सा लेकिन इनके अंदर रिक्शा यूनियन के अंदर जो ऊपर वाले अहदेदार हैं वो उनका तलक नहीं है कोई रखा। रिक्शा यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो अमीर लोग हैं, पजारों पे आते हैं एहतजाज करने। अच्छा, क्या हो गया आपको? लीडर मजीद गौरी साहब, जिनको आप देखते हैं कि शायद वो, उनका मैंने एक दफा इंटरव्यू किया तो दूर दूर से भी उनका तलक रखे थे, ना कभी उन्होंने खरीदा ना कभी। एक मिनट ठहर कर, नहीं